नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर, जहां सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के सीट खाली करने से उम्मीदवारों के चयन में ब्रजमोहन अग्रवाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ब्रजमोहन अग्रवाल को बीजेपी से खफा और कांग्रेस के नजदीक बता रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। और चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से यह भी जानेंगे पूरा मामला क्या है। दक्षिण में बाहरी पर मचा घमासान। कांग्रेस के लिए ये जंग नहीं आसान। तारीख का इंतजार, एक्शन में दल और दावेदार। पहली बार चुनाव से दूर है ब्रजमोहन। ब्रजमोहन बने सांसद, खाली हुई रायपुर दक्षिण सीट। उपचुनाव में निभाएंगे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। जिस प्रत्याशी पर रखेंगे हाथ, विजयश्री उसके साथ। कांग्रेस का प्रयास, पार्टी दोनों में जता रही खटास। राजनीतिक लाभ के लिए हटाने का लगाया आरोप। रायपुर दक्षिण सीट से 8 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर लोकसभा से भारी बहुमत के साथ सांसद चुने जा चुके हैं, जहां जिसके चलते उपचुनाव में ब्रजमोहन अग्रवाल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा का कहना है कि दक्षिण रायपुर उपचुनाव के लिए जो भी विधायक का प्रत्याशी होगा वह ब्रजमोहन अग्रवाल के द्वारा ही चुना जाएगा, या यूं कहें कि दक्षिण रायपुर की जिम्मेदारी पूरी तरह से सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के कंधों पर है। उपचुनाव और उम्मीदवारी के सवाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और क्षेत्र की जनता ने उनके सबसे ज्यादा व्यक्तिगत संबंध भी हैं, इसलिए उपचुनाव का दारोमदार भी उन्हीं पर होगा। देखिए, माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, अपराजय योद्धा हैं, लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। पार्टी ने इस बार उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और मजबूती से चुनाव लड़े और ऐतिहासिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। और दक्षिण विधानसभा के हरेक व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी के रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हरेक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि जो राजनीति में है उसे चुनाव में अवसर मिले, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छा है। पार्टी किसी एक को ही प्रत्याशी तय करेगी और जिसे भी प्रत्याशी तय करेगी निश्चित रूप से सब लोग मिलकर उसे जिताने का काम करेंगे। वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल के हाथ से रायपुर दक्षिण सीट जाने में कांग्रेस अपना फायदा देख रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अपराजित विधायक को हटाने से ब्रजमोहन अग्रवाल पार्टी से खफा चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि दक्षिण रायपुर की सीट ब्रजमोहन के हाथ से जाने के बाद से बीजेपी से बहुत ज्यादा रुष्ट हैं। उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए दक्षिण रायपुर से दूर कर दिया गया है। नहीं, संपर्क करने का सवाल ही नहीं हो। ऑलरेडी संपर्क में है और चर्चा होती रहती है ब्रजमोहन अग्रवाल जी से। और इस बार वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से उनको हटाया गया, नाराजगी आज भी उनकी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो वो विधानसभा चुनाव में दिखेगा जरूर। चलिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश मोहरे प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गए हैं, श्रुति शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस से और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा करने के लिए। पहला सवाल मेरा कांग्रेस से ही रहेगा। श्रुति जी, कांग्रेस का आरोप है कि ब्रजमोहन अग्रवाल का राजनीतिक लाभ के लिए फायदा लिया जा रहा है और उन्हें इसीलिए सीट से हटाया गया है, इसका आधार क्या है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय जोहार जी। और निश्चित ही अभिनय जी, कांग्रेस का आरोप ही नहीं, ये सच्चाई भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी को विधानसभा से हटाकर लोकसभा में टिकट दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी अजेय योद्धा हैं। यानी अजेय योद्धा ये है, लगातार इन्होंने 8 बार विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीते हैं और निश्चित ही लोकसभा चुनाव में भी इन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत इन्होंने हासिल की है।
बताइए कि विधानसभा में तो ये किसी भी षड्यंत्र के तहत इन्हें हटा पाने में नाकाम रहे। तो इस प्रकार से इनकी एक राजनीतिक चाल है, ये कांग्रेस की नहीं, ये प्रदेश के जितने भी जो गणमान्य नागरिक हैं उनका भी ये कहना है, जो राजनीति का नॉलेज है सबका यही कहना है कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक अंतर कला है और एक राजनीतिक जो षड्यंत्र है उसके तहत माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को मतलब दक्षिण उनकी विधानसभा से हटाने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा गया है। ठीक, बिल्कुल। हम रितेश मोहरे जी के पास जाना चाहेंगे। रितेश जी, आपने श्रुति शुक्ला को सुना, उन्होंने बताया कि षड्यंत्र रचा गया है और उन्हें राजनीतिक लाभ के तहत बृजमोहन अग्रवाल को सीट से दूर किया जा रहा है। क्या सचमुच पार्टी और बृजमोहन अग्रवाल के बीच खटास चल रही है? सबसे पहले तो न्यूज आवर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं जवाब देना चाहता हूँ। आज जो डिबेट है जी, मुख्य मुद्दा दक्षिण विधानसभा के अजय योद्धा माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, और जो आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे, मुझे सीधे सीधे ये चिंता नहीं लगती है कि कांग्रेस के हाथ से लगातार 8 बार दक्षिण विधानसभा जाने के बाद भी आज ये कहा जा सकता है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये वाली कहावत चरितार्थ यहाँ न होती है। और वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर फूट डालने का प्रयास कर रही है ताकि पार्टी के कार्यकर्ता वहां कामयाब। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के तमाम नेता या इनके प्रवक्ता, इनके प्रदेश अध्यक्ष जो ये प्रयास कर रहे हैं, फूट डालने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए, नाकाम रहेंगे। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत होगी। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में ही दक्षिण का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और वो पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी उसको अपने हाथों पे जीतेंगे, तय है ये। ठीक, बिल्कुल। बृजमोहन अग्रवाल जी के ही, जैसा कि रितेश जी ने ये बोला है कि उन्हीं के नेतृत्व में वहां से चुनाव लड़ा जाएगा। इसी सवाल को लेकर मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे के शर्मा जी के पास चलना चाहूंगा। के जी, जब भी किसी नेता को, किसी विधायक को कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो जो खफा होने की या नाराजगी की खबरें क्यों निकलकर सामने आती हैं? क्या संगठन किसी नेता को नई जिम्मेदारी नहीं दे सकता? नहीं, बिल्कुल। ये पार्टी की तय करना है कि किसको चुनाव लड़ाना। ऐसे बहुत सारे नेता मिलेंगे जो विधानसभा से छोड़ के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं जी। इसमें यह है कि जब छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि एक राष्ट्रीय नेतृत्व की कमी दिखती है, चाहे मोतीलाल वोरा, विद्याचरण शुक्ल के बाद एक कमी दिखाई देती है। यहाँ तक कि कांग्रेस में जो राज्यसभा के 3 सदस्य हैं वो बाहर से हैं। तो इसका नुकसान होता है जब छत्तीसगढ़ से कोई दिग्गज नेता नहीं रहता। जब बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता को विधानसभा में जब सर्वाधिक मतों से जीते, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, अनुभवी रहे, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में जब उनको लोकसभा की टिकट दी गई तो ये आज लगी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नेतृत्व छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। लेकिन जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो निश्चित रूप से उनके समर्थक और छत्तीसगढ़ में भी कहीं न कहीं एक निराशा का भाव देखने को मिला। तो इसी का चलते हुए कांग्रेस जो है एक गुटबाजी को बढ़ाने वाली बात कही जा सकती है, या उनके समर्थकों की नाराजगी को कहीं न कहीं उकेर के दर्द को उभारने वाली बात कही जा सकती है कि बृजमोहन को उपेक्षा की गई है। बृजमोहन केंद्रित चुनाव होने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी यही कहा जा रहा है क्योंकि 1990 से लगातार एक पूरी पीढ़ी मतदान करते आ रही बृजमोहन अग्रवाल को। अब जो कांग्रेस के शिवधरिया के एक बयान तो यहाँ तक आया कि हम कांग्रेस प्रत्याशी भी बृजमोहन से पूछ कर देंगे। इसका तात्पर्य बृजमोहन के महत्व को समझा जा सकता है, जो 67,000 मतों से जीतते हैं, और जबकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको मात्र 41,544 मत मिलते हैं। ये अंतर को समझा जा सकता है बृजमोहन का। उसी तरह 5,75,000 टॉप 10 देश में जो जीते हैं उनमें बृजमोहन का नाम आता है। बृजमोहन की लोकप्रियता, लोगों से संपर्क, ये तो है। बात ये आ रही है कि बृजमोहन की पसंद के प्रत्याशी भाजपा यदि नहीं देती तो क्या स्थिति निर्मित होगी। कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस के विचार भी, नीति भी या प्रत्याशी भी, इसी पर निर्भर करेगा। जी ठीक, बिल्कुल। के जी, आपने जैसा बताया कि जो समर्थक हैं कहीं ना कहीं उनमें असंतोष भी था जब उन्हें केंद्रीय चुनाव, माफ कीजिएगा, सांसद का उन्हें चुनाव लड़ाया गया, केंद्रीय मंत्री। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाया गया, केंद्रीय मंत्री का जब उन्हें पद नहीं मिला। हालांकि भाजपा की ओर से अभी यह भी तर्क दिया जाता है कि वह वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें उनके कद के हिसाब से जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चलिए, इसी को लेकर हम सीधा भाजपा के पास ही चलते हैं। रितेश मोहरे जी,
यह भी आरोप हैं कि कांग्रेस आरोप यह भी लगाती है कि जो ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार चुनाव लड़े, उनके समय से अब जब वह नहीं होंगे तब भाजपा कमजोर साबित होगी या कमजोर हो गई है। इन दावों में कितना दम है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की सिस्टम और कार्य पद्धति को समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता या कार्यकर्ता का सम्मान कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी में होता है, और कार्यकर्ता को भूमिका या उसकी जिम्मेदारी तय करने की जिम्मेदारी पार्टी के फोरम की होती है। अगर उनकी जिम्मेदारी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की केंद्र में जाने को हुआ है, जैसे कि माननीय के शर्मा जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ऐसा नेता नहीं रहा आज से 10 से 15 सालों में कि जो यहाँ छत्तीसगढ़ की आवाज उठाए। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार क्षेत्र की समस्या को ले उठा रहे। 546 करोड़ के उन्होंने सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रयास से। मुझे लगता है कि इसको सकारात्मक रूप से देखा जाने की आवश्यकता है, नहीं कि इस प्रकार की जो बातें कांग्रेस पार्टी के अंदर निश्चित रूप से होती है, किसी पद नहीं मिलता या किसी भूमिका चेंज होती है तो उनके अंदर सिर्फ फोटोवल वाली स्थिति होती है। ये हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं हुई। अगर आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में समस्त कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के ठीक बिल्कुल जी तो परिणाम आप देखें कि आप सबसे ज्यादा वोट से हमने जीता है। ठीक बिल्कुल। श्रुति जी आपने जी हम श्रुति जी के पास चलना चाहेंगे। श्रुति जी, आपने रितेश मोहरे को सुना, उन्होंने बताया कि पूरी अनुशासन के साथ भाजपा में कार्य होते हैं और किसी भी नेता हो या किसी बड़े नेता को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में सिर्फ टौवल मचता है अगर उन्हें किसी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। इसका आधार क्या था और यह आशंका क्यों बनाई गई कि ब्रजमोहन अग्रवाल अगर नहीं होंगे उनकी जगह कोई और लड़ेगा? इसका आधार क्या था, यह आशंका क्यों बनी? श्रुति जी। देखिए अभिनय जी, जब ब्रजमोहन अग्रवाल सम्मान की हम बात करते हैं या उनसे जुड़ी हम बात करते हैं तो देखिए हमने देखा है कि अभी कुछ समय पहले रायपुर में कार्यक्रम के तहत दीप प्रज्वलन का समय था। मतलब पार्टी के जो है मतलब नई सिरे के सारे नेताओं को दीप प्रज्वलन के लिए पहले मौका दिया गया और पहली पंक्ति में वो नेता थे और माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो इतने वरिष्ठ 8 बार के विधायक और वर्तमान में सांसद, उन्हें मौका जो है दीप प्रज्वलन का मौका ही नहीं मिल रहा था, तो वो खुद से नाराज होकर जो है मोमबत्ती बुझाकर वहां से हट गए थे। तो ये हम सब ने देखा है, वीडियो मीडिया में बहुत वायरल भी हुआ था और हमने देखा है कि किस प्रकार से माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी सत्ता नहीं थी तब भी वे अजय योद्धा थे, उन्होंने विधायक का चुनाव जीता था। इसके पहले लगातार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता और आज भी सांसद है। उसके बावजूद ना तो केंद्र में और ना ही उन्हें राज्य में कोई ऐसे मतलब कि बड़े पद पर नवाजा गया था। तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेता का अपमान किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये हम सब देख रहे हैं। और जो दक्षिण विधानसभा की जो जनता है वो भी इस चीज को देख रही है कि उनके लोकप्रिय जो नेता है, उनके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है, उनके साथ किस प्रकार का जो दुर्व्यवहार है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अभी मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि निश्चित है ब्रजमोहन अग्रवाल जी की पसंदीदा प्रत्याशी दक्षिण चुनाव और उनका पूरा योगदान होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी अभिनय जी कि भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित ही माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल की पसंद का प्रत्याशी चयन करना ही होगा, क्योंकि वो अजय योद्धा है और उनकी मदद के बिना तो ये वहां कर भी नहीं सकते हैं। और जनता सब कुछ देख रही है, वो अभी कसूर और पानी का पानी कर देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का रवैया जो अपनाया है अपने नेता के साथ, वो भी जनता जवाब इन्हें बहुत जल्दी ही देगी। जी रितेश मोहरे जी, जैसा आपने श्रुति शुक्ला को सुना, इन्होंने कहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो ब्रजमोहन अग्रवाल हैं उनका तो समर्थन लेना ही होगा, अजय योद्धा हैं। साथ ही साथ इन्होंने यह भी आशंका जताई है कि भाजपा में जो वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल हैं उनका अपमान किया जा रहा है नई जिम्मेदारी सौंपकर। सच है? लगता है श्रुति जी और कांग्रेस समाज पार्टी 2 चुनाव हारने के बाद जोशी कार्य और भविष्यवक्ता के कार्य में लग गए हैं। इस प्रकार की जो है टिप्पणियां और भविष्यवाणी करने में लगे हैं, ना कि दक्षिण विधानसभा मेहनत करने की वजह। जी
प्रकार की जो नीतियां होती है, जवाबदेही लगभग लगातार बदलते रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता है, प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, विधायकों की जवाबदेही बदलती रहती है, हमारे मुख्यमंत्री भी चेंज होता है। ना कि कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार से परिवारवाद को लेकर के चलने वाली पार्टी जो है आज इस प्रकार की बातें कर रही, मुझे लगता है कि एक बार अपने गिरे भान में झांकना चाहिए। और ये जो बातें कर रहे हैं बार बार बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर के, एक बार जाके बृजमोहन अग्रवाल जी से पूछ ले या फिर बात कर ले आपके टीवी चैनल के माध्यम से, उनका क्या कहना है। क्योंकि मैं तो लगातार उनके संपर्क में, उनसे बहुत करीबी हूँ। युवा मोर्चा का प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हूँ और लोकसभा चुनाव का मैं प्रभारी भी युवा मोर्चा के नाते रहा हूँ। समस्त चुनाव विधानसभा घूमना हुआ, बैठना हुआ। तो कहते हैं जो पार्टी मेरी माँ है, पार्टी जो तय करेगी वो तो स्वीकार है, क्योंकि उनका काम इस संघ से लेकर के विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि रही है। तो मैंने पहले ही बोला कि अनुशासन ही हमारे पार्टी की सबसे बड़ी मुद्दा रहा है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का जो सम्मान है, उनका नाम भी सम्मान से लिया जाता है, विपक्ष भी आज उनका सम्मान से दिया जा रहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी कुछ दिन पूर्व बयान दिया था, सोनिया गांधी राहुल गांधी आके लड़ ले तो दक्षिण चुनाव जीत के दिखा दे। इसी बयान को लेकर के लगता है आज जो डिबेट हो रही है और श्रुति शुक्ला जी इस प्रकार की जो बातें कर रही, क्योंकि कांग्रेस पुत्र भयभीत हो जाते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी अगर दक्षिण से दूर हो गए तो उनके लिए चुनाव शायद आसान हो सकता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण से दूर हो नहीं सकते, क्योंकि उनके दक्षिण है कोई प्रत्याशी पार्टी बनाएगी, माननीय बृजमोहन जी उस रथ के सारथी होंगे, वो निश्चित रूप से विधानसभा तक पहुंचाने का काम भी माननीय बृजमोहन जी करेंगे। ये मैं दावे से कह सकता हूँ के माध्यम। ठीक, बिल्कुल। बृजमोहन अग्रवाल जिसको प्रत्याशी चुनेंगे वही भाजपा का भी प्रत्याशी होगा। हम वरिष्ठ पत्रकार के पास चलना चाहेंगे। के जी, जिस प्रकार से हमने देखा है कि रायपुर दक्षिण सीट से जब भी विधानसभा चुनाव हुआ है, हर बार एक नया रिकॉर्ड बना है। जैसा आपने भी बताया कि लगातार कीर्तिमान स्थापित किए हैं बृजमोहन अग्रवाल ने जीतने के बाद। अब जो नया प्रत्याशी होगा, उनका जो उत्तराधिकारी होगा उस सीट पर, क्या यह जारी रख पाएगा नया प्रत्याशी, या कोई नई स्थिति हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, यही कांग्रेस देख रही है कि बृजमोहन के बिना जब चुनाव होगा तो उसका लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस के लिए एक बेहतर अवसर है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता के बारे में तो आप भी बता रहे हैं कि सभी से व्यक्तिगत उनका संपर्क है। और ये बात आती है बृजमोहन को कांग्रेस भी कितना मतलब अजय योद्धा कहना और लगातार उनकी जीत को लेकर बात करना, तो कहने का मतलब यह है कि हर बार उसको ऐसे प्रत्याशी रहे हैं हमेशा कि वो उसको भाजपा कार्यकर्ताओं के या भाजपा मतदाताओं के अतिरिक्त भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के मतदाताओं का भी मत मिलता रहा है, जिसके चलते हुए वो अपनी लीड लगातार बढ़ाते रहे। यहाँ तक कि ये अब लीड बढ़ने के कारण ये आरोप लगते रहा है कि जो कांग्रेस जो प्रत्याशी दे रही है वो बृजमोहन के पसंद के प्रत्याशी आ रहे हैं, जिसके कारण इतनी ज्यादा लीड आ रही है। तो क्या कांग्रेस ये देख रही है कि अभी तक हमारे बृजमोहन की पसंद के प्रत्याशी हम उतारे, कांग्रेस को जिता दे? इस तरह से गुटबाजी एक राजनीतिक गेम कहा जा सकता है। दूसरा, बृजमोहन ने जितने लोगों को पराजित किया है, किसी को दोबारा अवसर नहीं मिला है। ये भी देखने वाले स्वरूप चंद जैन को, पारस चोपड़ा को, चाहे राजकमल सिंघानिया को कर ले या अभी महंत जी को जो बाहर से प्रत्याशी लाए गए, तो उनके खिलाफ एक दमदार प्रत्याशी की आवश्यकता है जिसको स्थानीय कार्यकर्ता वहां पे पसंद करें। अभी जैसे राजनांदगांव से नाम आ रहा है कि हम राजनांदगांव वाले राजपुर में लड़ सकते हैं, तो वो अलग कहानी कांग्रेस के भीतर की है कि भूपेश बघेल या देवांगन जी जो वहां जाके विधानसभा चुनाव लड़े राजनांदगांव में, उसको लेते हुए रायपुर में कोई भी लड़ सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि बृजमोहन केंद्रित चुनाव होगा। ठीक, बिल्कुल। बृजमोहन अग्रवाल के सामने अगर कांग्रेस को कोई प्रत्याशी उतारना होगा, जो कि अब बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन से जो प्रत्याशी होंगे उनके सामने कोई बड़ा योद्धा ही चाहिए। ऐसे में हम सीधा कांग्रेस के प्रवक्ता के पास ही चलते हैं। श्रुति जी, जैसा कि भाजपा विकास के मुद्दों को लेकर बात कर रही है, अगर बृजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता से उलट हम बात करें तो भाजपा अगर मैदान में उतरेगी, अपने जो है विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेगी, कांग्रेस के क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर शिकस्त दे सकती है कांग्रेस भाजपा को? जी अभिनय जी, कांग्रेस पार्टी के पास तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही रहने वाला है कि देखिए किस प्रकार से अपने दक्षिण विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जो संभाल किया है, कांग्रेस पार्टी को किसी मुद्दे की आवश्यकता थोड़ी है। मुद्दा तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं दी और वो पूरी जो दक्षिण विधानसभा रायपुर की जनता देख रही है ना। तो ये तो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, हमें कोई मुद्दे की आवश्यकता नहीं है। और 5 साल में जो जनहितैषी कार्य कांग्रेस पार्टी में हुए थे,
भी थी, हम वापस से सत्ता सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन जनता की आशीर्वाद के जितने भी विधायक हमारे पास हैं और आगे भी हमने जो कार्य पिछले 5 सालों में किया है, और सबसे बड़ी चीज जो 9 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थापना और जो इनका दुर्व्यवहार है इनके वर्तमान सांसद पूर्व विधायक दक्षिण विधानसभा के साथ, बस कांग्रेस पार्टी के लिए उतना सब कुछ पर्याप्त है। बाकी तो जनता समझदार है, सब देख ही रही है, और दक्षिण विधानसभा की जनता बहुत ज्यादा नाराज भी है कि किस प्रकार से उस पसंदीदा चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत अलग किया है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को भली भांति समझती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा किसी मुद्दे की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास तो मुद्दा सामने है, हमें कोई मुद्दा ऐसे खेलने की आवश्यकता नहीं। ठीक, रितेश जी, आपने श्रुति शुक्ला को सुना, उन्होंने बताया कि हमें किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है, मुद्दा भाजपा ने ही हमें दे दिया है, और अगर बृजमोहन अग्रवाल को अलग रख भी दिया जाए तो भाजपा का क्या ऐसी रणनीति रहने वाली है जो बृजमोहन अग्रवाल के बाद अब भाजपा मैदान में उतरेगी उस रणनीति के तहत? देखिए, श्रुति शुक्ला जी के प्रश्नों में ही उनका जवाब का छुपा हुआ है, और ये कह रही कि भाजपा ने हमको बैठक में उठाया, मुद्दा दे दिया। एक बार वो जनता के बीच जाए तो सही। इनके कार्यकर्ता कुछ जगह पे बैठक भी किए हैं जी, और बहुत से लोगों ने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी खाली दक्षिण विधानसभा की कहीं गली में ना घूमे और खाली संदेश भेजवा दे कि मोहन जी ने कहा है कि सबको वोट डालना है भाजपा के पक्ष में, तो ये तय है कि क्या बोलते हैं वहां जीत तो निश्चित है। तो कांग्रेस की जो घबराहट है और जो गर्मी है, तो मुझे लगता है कि ये साफ साफ दिख रही कि ये जो उनके जुबान में कुछ और मन में कुछ और है, और इनके कई ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि हम अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि अभी अभी 2 चुनाव से उभरे हैं। मैं लोकसभा की बात करूं तो किस प्रकार से विकास उपाध्याय राहुल गांधी से मिलने गए, छत्तीसगढ़ भवन में रुके थे, 15 दिन तक उनसे मुलाकात करने की कोशिश की ताकि वो टिकट वापस हो, लेकिन उन्होंने मजबूरी में लड़ा। तो दक्षिण की स्थिति भी कांग्रेस साथ ऐसी होने वाली है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ेगा, और जो रणनीति की बात हुई तो सरकार के काम सारी जनता देख रही है और जनता से सराह रही है, और लगातार दक्षिण में कई प्रकार के पार्टियों के कार्यक्रम के माध्यम से हो, सदस्यता के माध्यम से हो, कार्यकर्ताओं से टच के माध्यम से हो, लगातार पार्टी काम कर रही है। निश्चित रूप से हम जीत सुनिश्चित है, लगता है ये ठीक। जीत सुनिश्चित है, इसी सवाल को लेकर हम वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी के पास चलना चाहेंगे। के जी, आमतौर पर उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के तरफ ही जनता का रुख देखा जाता है, ज्यादातर सत्तारूढ़ पार्टी ही जीतती है। क्या इसमें भी हमें वही पूर्वानुमान देखने को मिलेगा, या फिर इस बार कांग्रेस कोई नया करिश्मा कर सकती है? निश्चित रूप से जब उपचुनाव होता है और उसमें राज्य में जिसकी सरकार है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और जनता चाहती है अपने क्षेत्र का विकास। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को भी आप देखेंगे, चाहे कांग्रेस के जन घोषणा पत्र 2018 की बात करें या मोदी की गारंटी 2023 की बात करें, विकास और उनके घोषणाओं और वादों पर विश्वास करते हुए मतदान, यही स्थिति रायपुर दक्षिण के चुनाव में भी होने वाला है। प्रत्याशी तो अपनी जगह रहेगा ही, पार्टी अपनी जगह, लेकिन मुद्दे जनता के लिए महत्वपूर्ण है। किन मुद्दों को लेकर मैदान में जा रहे हैं? राजधानी के अनुरूप विकास की जो बात आती है, मच्छर से मुक्ति की बात आती है, सड़क, नाली, पानी, बिजली के तमाम प्रकार के सुविधाओं को लेकर बात आ रही है। तो ये सब विषय को लेकर के जो रायपुर दक्षिण के मतदाता है, निश्चित रूप से नगरीय निकाय चुनाव के आसपास ही ये उपचुनाव होना है, हो सकता है साथ में हो। तो नगरीय निकाय चुनाव में चूंकि महापौर कांग्रेस के हैं रायपुर में, तो उन्होंने उस क्षेत्र में कितना विकास किया है नगरीय निकाय के माध्यम से, या बृजमोहन अग्रवाल अभी लगातार जो भूमि पूजन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, उन सबकी स्थिति का विकास जो जनता की ओर से प्रमुख मुद्दा रहेगा। कांग्रेस किन मुद्दों, जैसे कानून व्यवस्था का मामला, 9 महीने के विफलता को लेकर जो सड़क में कांग्रेस नजर आ रही, ये सबका भी देखने को मिलेगा कि कांग्रेस कितना लाभ उठा पाती है। बशर्ते इसके लिए एक मजबूत प्रत्याशी उनको मैदान में लाना पड़ेगा, जिसके जो जनता को भी लगे कि ये बृजमोहन अग्रवाल का एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ताकि वो कांग्रेस के जो अवसर मिल रहा है, ये कहा जाए 40 साल बाद, ठीक, तो उसका लाभ उठा सके। ठीक, बिल्कुल, जो कांग्रेस को अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठा सके। भाजपा प्रवक्ता मैं रितेश मोहरे से सवाल करना चाहूंगा कि 3 नामों को दिल्ली भेजने की बात निकलकर सामने आई, बैठक भी हुई, बड़ी बैठक हुई रायपुर में, और 3 नामों को दिल्ली भेजने की बात निकलकर सामने आई। क्या ये
इंटरनल सर्वे असली में कराया गया था या सिर्फ औपचारिकता की गई है पार्टी की ओर से? रितेश जी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी कोई चुनाव होते हैं, नगरीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा, तो ये सर्वे निश्चित रूप से पार्टी के द्वारा कराया जाता है और सर्वे के आधार पे जो नाम निकल के आते हैं उसकी पैनल बना करके केंद्रीय चुनाव कार्यालय में भेजा जाता है, ताकि उनकी पैनलों की विषय में चर्चा हो। और जो चर्चा होती है केंद्रीय संसदीय बोर्ड में, उसमें छत्तीसगढ़ के भी जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है, अभी माननीय मुख्यमंत्री है, प्रदेश के महामंत्री है, इन सबको लेकर के चर्चा होती है कि कौन व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। इसके सारे बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, तब उसके बाद टिकट का चयनित होता है। तो इसमें कोई सकता नहीं कि ऐसे ही बैठा के बैठ, क्योंकि कांग्रेस में ये सब चीजें हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में होता है कि पैनल का नाम भेजा जाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल श्रुति शुक्ला जी से रहेगा। श्रुति जी, आपने अभी रितेश मोहरे को सुना, बैठकों का दौर जारी है भाजपा में और साथ ही साथ बृजमोहन अग्रवाल लंबे समय से वहां हैं, अजय योद्धा भी आपने कहा, तो ऐसे में किसी बड़े योद्धा को भी आपकी ओर से उतारने की जरूरत है। 8 बार के विधायक को कैसे हरा पाएंगे कांग्रेस, कैसे हरा पाएगी, क्या रणनीति रहने वाली है? श्रुति जी। अभिनय जी, मैंने वही आपसे कहा कि देखिए, प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी आलाकमान तय करेगी और निश्चित ही किसी वरिष्ठ और जीतने वाले प्रत्याशी को ही कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। और रही बात रणनीति की, तो पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किया है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 9 महीने की सरकार में जो ये छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था संतुलन बनाए रखने में नाकाम रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा ठीक, बिल्कुल। इसी सवाल के साथ कि कितने जो वरिष्ठ नेता की बात श्रुति शुक्ला ने कही, केके जी, मेरी छोटी सी प्रतिक्रिया आप इस पर और देते जाइए कि जो भी वरिष्ठ नेता हो सकता है, आपको ऐसे वरिष्ठ नेताओं में किनके नाम दिखते हैं, किनके चेहरे आपकी समझ से आपको दिखते हैं ऐसे चुनाव को लड़ने के लिए, ऐसे भीषण चुनाव के लड़ने के लिए? देखिए, लंबे समय बाद यहाँ पे कांग्रेस को अवसर मिल रहा है, तो यहाँ पे और उसी तरह भाजपा में भी लगातार बृजमोहन ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो है जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं जी। तो इसमें 2-3 नाम जो आप बता रहे हैं भेजने की बात है, ये कयास है। लेकिन जो सर्वे प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के उन्होंने कराया है, उसको लेकर सचिन पायलट की एक सर्वे हुई है। 254 बूथों पे कांग्रेस ने अपने सभी दावेदारों को प्रभारी बना के रखा था। इन सबके बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिछला लोकसभा चुनाव जो सुनील सोनी और प्रमोद दुबे के बीच हुआ था, क्या ये इस बार भी रायपुर दक्षिण में देखने को मिलेगा? ये हो सकता है। एक बड़ा बात यहाँ पे ये चल रही है कि सुनील सोनी बृजमोहन के साथ है, दशहरा में भी लगातार साथ दिखे। प्रमोद दुबे को दावेदार थे, कन्हैया अग्रवाल को टिकट मिली थी और कन्हैया अग्रवाल कम मतों से जीते थे, इस बार भी उन्हें महत्व मिली। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की बातें रायपुर दक्षिण में चल रही है, लेकिन ये मान के चलिए कि स्थानीय रहेगा तभी उसको महत्व मिलेगा। रायपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं में एक स्थानीयता की भाव दोनों ही पार्टियों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, स्थानीय प्रत्याशी को ही प्राथमिकता दोनों पार्टियों को देनी होगी, जिसका लाभ भी कहीं ना कहीं उन्हें मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।